आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कई दिनों से सुनते हुए आ रही हूँ कि उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और अभी हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के सतपुली में एक मामला सामने आया जहाँ पर एक मुस्लिम युवक ने इंटरनेट में एक ऐसी पोस्ट वायरल कर दी, एक ऐसी फ़ोटो वायरल कर दी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ। देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी जाति या कम्युनिटी हो या कोई भी लाइक धर्म के लोग हों, एक दूसरे का अपमान ना करें, एक दूसरे को छेड़े नहीं। और फिर अगर छेड़ते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। हालांकि ये बात मीडिया में नहीं आई क्योंकि मीडिया में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को उठा पाता, लेकिन ये हमें सोचना होगा कि ये क्यों हो रहा है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप उत्तर प्रदेश से अलग हो गए राजनीतिक कारणों से। कईयों ने उसे अच्छा समझा, कईयों ने उसे बुरा समझा। मेरा तो ये मानना है कि अगर देश के टुकड़े होते हैं और वो खंड खंड में बँटता है तो इससे किसी को फ़ायदा होता है जो मुख्यमंत्री बनते हैं, किसी को फ़ायदा होता है जो मंत्री बनते हैं, लेकिन इससे देश का जो है अपनी अखंडता का नुकसान होता है। अगर एक सच्चा देशभक्त हो वो कभी भी देश के टुकड़े नहीं चाहेगा। अगर मैं भारतीय हूँ, मुझे क्यों चाहिए मैं अपने आप को पर्टिकुलर स्टेट का ही कहूँ। अगर मैं एक स्टेट की हूँ और मैं भारत की भी हूँ और मैं एक स्टेट को भी ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे लोगों में पहले आपस में सद्भाव हो। आजकल उत्तराखंड के लोग कहते हैं मैं पहाड़ से हूँ और कई कहते हैं मैं पहाड़ में कुमाऊँ से हूँ, मैं पहाड़ में पौड़ी से हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ। मतलब आप ये देखिए कि पहाड़ी लोगों में आपस में ही प्रेम नहीं है। उनको गढ़वाली से भी प्रॉब्लम है, उन्हें कुमाऊनी से भी प्रॉब्लम है। कुमाऊनी हो तो प्रॉब्लम, गढ़वाली हो तो प्रॉब्लम। हम क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं और उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे तो हम भारत के उत्तराखंड के या उत्तरांचल के मूल निवासी हैं। बस इतनी बात में बात ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद तुम ठाकुर कौन से हो, गढ़वाल के हो या कुमाऊँ के हो? क्यों भाई? इसी सोच ने आपके शत्रुओं को आपके देवी देवताओं का नुकसान करने तक की हिम्मत दे दी है। पुरुषार्थ जो होता है ये आदमी के लिए नहीं होता। पुरुषार्थ एक शब्द है जो औरत के लिए भी होता है। हर औरत के अंदर भी एक पुरुषार्थ होता है, एक ऐसा किसी से भी जो लोहा ले सके। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप गलत होने नहीं देंगे। आप गलत इसलिए होने देते हैं और अन्याय इसलिए सहते हैं क्योंकि आपने अपने अंदर के जो अंदर का जो मानव है उसको मार दिया है। वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपके देवी देवताओं का नुकसान करता, आप उसकी ईंट से ईंट बजाते थे। किसी की उसने ये काम कर दिया, आपने उसकी दुकान जला दी, चलिए आपने उसको इनाम दे दिया, उसके करे की सज़ा दे दी, उसका इनाम मिल गया उसको। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप कमज़ोर थे। अगर आप कमज़ोर नहीं होते, आपस में यूनिटी बना के रखते, जिसकी आपने दुकान जलाई है कभी उसके वहाँ जाके देखिए उनमें कितना भाईचारा है। उनके मुसलमानों के भाईचारे से तो सीखो कि आपस में कैसे भाईचारा रखना है। उनके वहाँ एक टाइम है नमाज में मिलने का, आपस में दुआ सलाम करने का। आप मंदिर को दूर से देखते हैं और ऐसे कहते हैं भगवान नमस्कार नमस्कार, हे भगवान प्लीज़ मेरा ये काम कर देना, मैं दिया जलाने आऊँगा या दिया जलाने आऊँगी। रोड में मंदिर खंडित हुए पड़े रहते हैं, आप कभी जाके उसमें पूजा नहीं करते। आप एक ऐसा नियम तो बनाइए अपनी कम्युनिटी के लिए कि कभी आप मंदिरों में मिलें और आपस में पूछें कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है या क्या है। ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं आपस में एक दूसरे का दुख दर्द, या फ्लैट सिस्टम में जो लोग रहते हैं, अभी वैसे उत्तराखंड में भी ये चालू हो गया है, एकल कट्टू जो लाइफ जीते हैं, अगर आपस में वो लोग भी एक संडे को मिल लें, बात कर लें, दुआ सलाम कर लें कि भाई क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। ऐसा आजकल कोई नहीं कर रहा है ना। अगर ऐसा लोग करने लगें, आपस में भाईचारा हो, तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती है क्योंकि सामने वाले सब देखते हैं कि भाई ये लोग मिलते हैं और कुछ भी घटना होती है तो इसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। तो जो सतपुली की जो घटना है, ये
इसके लिए आप भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, मैं आपको भी जिम्मेदार मानती हूँ। और प्रशासन की भी और मीडिया की भी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि इस मामले को उठाया नहीं गया। अगर यही मामला किसी मुस्लिम के साथ होता और किसी हिंदू ने किया होता तो रसूका लग जाती उस पे। आप ये देखिए, आपकी कमज़ोरी है, आपकी नपुंसकता है जो ये मामला उठाया नहीं गया। और मैं अपने भाइयों से निवेदन करूँगी इस वीडियो को इतना फैलाएं कि लोगों की अंतरात्मा जागे। सिर्फ ये वीडियो एक प्रचार के लिए नहीं, ये वीडियो बनाया गया है आपकी अंतरात्मा को जगाने के लिए। अगर मैंने प्रचार के लिए बनाया होता तो मैं इस तरह थके फेस में नहीं आती। मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं फिर भी आई हूँ और आपको बताने के लिए आई हूँ कि जिस तरह से मैं थके होने के बावजूद भी अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए आगे आई हूँ, आप भी आगे आइए। और सिर्फ मौखिक तौर पे नहीं, अंदर से भाईचारा लाइए। मैं बहुत कुछ लोगों से सीखती हूँ कि किस तरह से भाईचारा होता है। अपने लोगों में भाईचारा ही नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। जिस दिन आपके अंदर भाईचारा आ गया उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है और इस तरह की लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। आप देख लीजिएगा, ना कोई आपकी पोस्ट लगाएगा, ना इतनी हिम्मत करेगा, ना इस तरह आपको किसी की दुकान जलानी पड़ेगी, ना कोई आपका घर जलाएगा। क्योंकि जब ये बातें ख़त्म हो जाएंगी, जब आप में हिम्मत जग जाएगी और किसी की हिम्मत ही आपको छेड़ने की नहीं होगी। आप बोलिए ना हम नहीं छेड़ते तो हमको छेड़ो मत, कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते नहीं। तो ये जिस दिन हो गया तो उस दिन फैसला हो जाता है। समझे आप? बात बहुत छोटी सी है लेकिन गहराई है, समझने की कोशिश करिए। आसपास आपके किसी की भी माँ रहती होगी, ईजा रहती होगी या बाबू रहते होंगे, आप वो किसी के भी हैं, लेकिन जब उनका बेटा बाहर गया है या उनकी बेटी कहीं बाहर जॉब करती है तो अपना समझिए, आपस में हालचाल पूछिए और उनसे बात करिए। और गढ़वाल और कुमाऊँ का भेद हटाइए, क्योंकि हम सब पहाड़ी एक है। क्योंकि हम अच्छे भारतीय हैं और अपने भारतत्व को, हमारे जो सनातनी धर्म है उसकी रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। और उत्तराखंड में आपको गढ़वाल और कुमाऊँ का भेद भूलना ही होगा। अब वो समय नहीं रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उत्तराखंडी अपने आप को आपस में, भले ही आपको लिखना पड़ता है उत्तराखंड, वो लिखिए आप, मैं उसका सम्मान करती हूँ जो नाम दिया गया है, लेकिन आपस में अगर उत्तरांचल बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और केवल एक ही शब्द बोले, उत्तराखंडी या उत्तरांचली जो भी आप बोलते हैं, ये कुमाऊँ और गढ़वाल ना बोलें। इससे बोल बोल के आप लोगों ने इतना मतभेद कर दिया है कि आपस में ही हम लड़ते हैं। ना ठाकुर ठाकुरों की सुनते हैं, ना पंडित पंडितों की सुनते हैं। एक जब आप कहना ही छोड़ देंगे, और एक तो ये देखिए ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया है, और कोई नीच जात नहीं, कोई उच्च जात नहीं, सब सेम है। जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, जिसने अच्छा बिजनेस कर लिया, अच्छा कमा लिया, वो कामयाब व्यक्ति है, उसको दुनिया सैल्यूट करती है। बाकी कोई जात पात नहीं है, मैं ये भी मानती हूँ। जितने सनातनी हैं वो एक हैं, और आदमी की ज़ात जो है, जो ह्यूमन रेस है, वो ह्यूमन रेस है। तो आप, अगर आप कलयुग में जी रहे हैं और आपको ऐसा विभाजन भी करना पड़ता है, तो केवल प्रदेश और देश तक ही सीमित रखें ना। अब पहले आपने देश में भी, भारत में भी